ये एक शीट मैंने बना के रखी हुई है जिसमें सिर्फ कोड्स लिखे हुए हैं और नेम्स लिखे हुए हैं, सैलरी लिखी हुई है, ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है और डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। थोड़ा सा फिल्टर्स का काम जो पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ हल्का सा रिपीट करूंगा उसको। जैसे कि फर्ज करते हैं हमें अकाउंटेंट की लिस्ट चाहिए है, तो डेजिग्नेशन पे एक दफा क्लिक करें और यहाँ जो ऊपर रिबन है यहाँ से आप फिल्टर को ऑन कर लें। यहाँ देखें, अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट को क्लिक कर दें, ये जो बाकी सारे खत्म कर दें और अकाउंटेंट को ऑन कर दें, तो सिर्फ अकाउंटेंट की लिस्ट आपके सामने है कि अकाउंटेंट कौन कौन है। अगर आप मैनेजर्स को ऑन करना चाहते हैं तो जो मैनेजर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाए। तो इस तरह से भी आप इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एनी अब थोड़ा सा मजीद हम देखते हैं। बाज़ औक़ात ये फिल्टर यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यहीं से। यहाँ पर हमने देखा था कि हम किसी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करना, उसको थोड़ा मुख्तलिफ शक्ल लेके आना, खूबसूरत करना। जैसे कि ऊपर वाली हेडिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर इसका फ़ॉन्ट का रेड है, तो मैं यहाँ से किसी वजह से मैं चलें ब्लू ले लेता हूँ, या डार्क ब्लू जो भी है। और इसका बैकग्राउंड कलर किसी वजह से अगर मैं ये पिंक सा कर देता हूँ, कुछ भी, तो मैं कहता हूँ ये मैंने फॉर्मेटिंग की। किसी को बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, तो हम कहेंगे ये हमने फॉर्मेट किया। अब एक यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये होती है कि जब कोई चीज आपकी कंडीशन पूरी करती होगी तो फॉर्मेट होगा। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम सैलरी पे लगाते हैं। सैलरी का एरिया बेशक आप सेलेक्ट कर लें या कोई एक एरिया भी सेलेक्ट कर लें तो वो भी चल जाएगा। ये देखें, कोई भी एरिया आप सेलेक्ट कर लें या इकट्ठा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर कैसे लगाना है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ तो पहले कुछ लिखे भी होते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि न्यू रूल पे आप क्लिक करें। न्यू रूल। अब हम ये चाहते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी सैलरीज जो हैं वो 50,000 से ज्यादा हैं, वो हाईलाइट करना चाहते हैं या उनका कलर चेंज करना चाहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें, ये काफी ऑप्शन लिखे हुए हैं। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अगर उनकी वैल्यूज लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू पे भी देखते हैं। आप कब तक हैं इधर? जी, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, लिखा हुआ यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है कि किस सेल को हम फॉर्मेट करें। ये वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ ये लिखना है यहाँ पर। और यहाँ चाहें तो आप इस बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखें, इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखें, ये C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अगर ये 50,000 से बड़ा हो जाए, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, उसी विंडो में आ जाएंगे। तो यहाँ हमको फॉर्मेट सेट करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। क्या फॉर्मेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका फिल जो है वो चले येलो हो जाए और फॉन्ट जो है वो चले, हम कहते हैं, और रेड कलर में हो जाए, इस तरह से। और ओके, और यहाँ पर हम दोबारा ओके करेंगे। अब ये जो चीज है, जब यहाँ पर हमने इस सेल पे लगाई है C2 पे, सिर्फ यहाँ पर देखें, किसी वजह से अगर हम 45,000 एंट्री करते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन जो ही हम 51,000 एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि वो सेल हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन ये मैंने सारा चूंकि सिलेक्ट कर लिया था, ऐसे इसको नहीं करना था, हमें एक को करना चाहिए। सेल हाईलाइट भी हो गए हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया। अब ये देखें, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 49,000 है, तो ये चूंकि 50,000 से कम हो जाएगा, फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह बच्चों को फेल या पास आपने लिखना है, आप चाहते हैं जो वहाँ फेल लिखा हो वहाँ चीज हाईलाइट हो जाए, जहाँ पास लिखा हो वो वैसे ही रह जाए। छोटी सी एक शीट बना लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे करते हैं हम स्टूडेंट नेम। कोई भी स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं फर्जी तौर पे यहाँ से 3-4 नाम ले लेता हूँ। Ctrl+C और Ctrl+V। ये मैंने 3-4 नाम ले लिए जल्दी से।
अब उनके मैं मार्क्स लिख लेता हूँ। टोटल मार्क्स हम अज्यूम कर लेते हैं जी 1100 और सबके यही कर लेते हैं। यहाँ से हम ड्रैग करके भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स को मैं ओबी लिख रहा हूँ, ओएम ऑब्टेन मार्क्स। अब किसी के कुछ होंगे, किसी के 635 होंगे, किसी के मैं कम डाल देता हूँ 35, किसी के 546, किसी के 94, इस तरह मुख्तलिफ आ सकते हैं। किसी के मैं यूं डाल देता हूँ, किसी के इस तरह डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ चाहता हूँ मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूँ। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑब्टेन इज इक्वल टू डालेंगे पहले, फिर ऑब्टेन मार्क्स, उनको डिवाइडेड करेंगे टोटल मार्क्स पे, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 पे। तो इस तरह करने से आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ऑब्टेन मार्क्स आपके कहाँ पे हैं? J3 में, यहाँ पर यानी यहाँ पर, और टोटल मार्क्स कहाँ पे हैं? I3 में। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड और I3 टाइप कर दें या यहाँ क्लिक कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज की अगर आप चाहते हैं वैल्यू कम करना, यानी यहाँ पर आप उसके डेसिमल प्लेसेस कम करना चाहते हैं, तो ये देखें ऊपर है, डेसिमल प्लेसेस को आप कम कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद आप चाहें तो इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, तो सबकी परसेंटेज खुद ब खुद निकल आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम मैनुअली, अभी मैं चूंकि इफ का एक फंक्शन होता है जिसके जरिए कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है कि कौन फेल है कौन पास है, लेकिन अभी मैंने वो आपको नहीं पढ़ाया, तो मैं मैनुअली यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्ज करते हैं इसको मैं लिखता हूँ पास, इसको लिखता हूँ फेल, इसको लेस देन 50 हम फेल तस्वर करते हैं। ये भी फेल, ये पास, फेल और फेल। अब हम ये चाहते हैं कि जहां पर फेल आए वहां पर वो हाईलाइट कर दे इसको। हम यहाँ देखें, इसको हाईलाइट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लेके आते हैं और यहाँ पर हम न्यू रूल करते हैं। आप चाहें तो ये देखें, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज पे क्लिक कर दें, या यहाँ पर बेशक डिटरमिन द फार्मूला, या यहाँ पर देखते हैं हम ये फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन्स, सेल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखें मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, ब्लैंक हो, सेल वैल्यू हो, या स्पेसिफिक टेक्स्ट हो। स्पेसिफिक टेक्स्ट पे हम लेते हैं कंटेनिंग और यहाँ लिख देंगे हम फेल, यानी जहां जहां फेल आए। इसमें समझने की बात यह है कि तमाम वो सेल्स जिसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट आएगा, जो फेल होगा तो क्या करेगा, तो हम फॉर्मेट करेंगे। हम फॉर्मेट करके हम उसको हाईलाइट कर देंगे, यानी रेड से उसको हम फिल कर देंगे और फॉन्ट का कलर दरमियान में ले आएंगे, फिर हम चले येलो ले आते हैं और उसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेंगे, साइज भी चाहे बड़ा कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, और यहाँ ओके करें। अब ये देखें जहां जहां हमने फेल लिखा था वहां वहां खुद ब खुद वो हाईलाइट हो गया और चीजें कलर चेंज हो गई जो हमने स्पेसिफाई कर दी थी। लेकिन जो ही हम यहाँ पास लिखेंगे, वो देखें उसके साथ ही वो आम नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे ही इसमें फेल लिखा जाएगा, तो इसका सिर्फ मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक ही नजर के अंदर देखकर ये एहसास हो जाए कि इसमें किस किस्म की वैल्यूज हैं। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी। इसी तरह इसमें कुछ इस किस्म की चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आपने ये चीज हाईलाइट की है, इसमें सेल्स लिखी हुई हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स। अगर आप चाहें ग्रेटर देन 50,000 पे, तो यहाँ आप 50,000 आप टाइप करते हैं ये, और यहाँ चाहें तो आप खुद दे सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, यहाँ पर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। चाहे तो आप उस तरह से कर लें, चाहे तो यहाँ कस्टम फॉर्मूले में जाकर खुद चीजें डिसाइड कर लें। जैसे मैं यहाँ करता हूँ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी देखिए जितने वो बंदे जिनकी 50,000 से सैलरी ज्यादा थी, उनका टेक्स्ट ग्रीन हो गया है और फिल भी थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप ही है, तो ये हमने वैल्यूज दे दी हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सेलेक्ट करते हैं, एक इसमें तरीका ये भी होता है क्लियर रूल्स
और क्लियर एंटायर शीट रूल्स। जितने भी रूल्स हमने एक दफा स्पेसिफाई कर दिए, अगर उसके ऊपर दोबारा रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो जाती है, तो पहला रूल हम क्लियर कर देते हैं। इसी तरह अगर टॉप बॉटम रूल्स में देखते हैं, हम कहते हैं टॉप 10 आइटम सिलेक्ट हो, यानी टॉप जो 10 बंदे हैं कितनी सैलरी ले रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम टॉप 10 कर देते हैं, तो टॉप 10 जो है यहाँ से 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं टॉप 3 ले लेता हूँ। ओके, जो टॉप 3 सैलरी लेने वाले बंदे हैं वो हाईलाइट हो गए हैं खुद ब खुद। अगर किसी की सैलरी हम चेंज करते हैं, जैसे ये 55,000 है यहाँ सैलरी, अगर किसी वजह से हम नीचे ये 36,000 वाले की सैलरी हम कर देते हैं 63,000, तो जब ये एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा 55,000 जो है खत्म हो जाएगा, ये देखें, और 63,000 उसमें आ गया, क्योंकि उसने टॉप 3 वैल्यूज को ही लेना है। इसी तरह जी मजीद देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको क्लियर कर देते हैं रूल साथ साथ, ताकि परेशानी ना हो। उसके बाद इसमें डेटा बार्स भी लग सकती हैं किसी किस्म की। ये देखें, अगर आपने वैल्यूज को देखना हो, जैसे होता है ना कुछ चीज़ 100% है, 90% है, 10% है, तो ये वैल्यूज इस तरह आपको दिखाएगा। देखिएगा यहाँ से नजर आती है, ये देखिए, ये ग्रेडियंट्स फिल है, ये सॉलिड फिल है, या किसी और कलर में फिल करना चाहते हैं। इसका फायदा क्या है, जैसे मैं अगर इसको, चलें इसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ देखें 22,000 है यहाँ पर 5 नंबर सेल में, यहाँ पर 22,000 5C5 में 22,000 है, और इसका हाईलाइट कितना हुआ बिल्कुल थोड़ा सा। अगर मैं इसको 55,000 कर देता हूँ तो देखिएगा वो जो पिंक एरिया वो कितना बढ़ जाता है, देखिए। अगर इसको मैं 10,000 कर देता हूँ तो वो कितना पीछे चला जाता है। तो ये इसकी वैल्यू को ज़ाहिर करता है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू उठा लेता है। जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू इसके 63,000 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू को उसने उठा लिया है, उसको पूरा देखें कर दिया है। यहाँ पर अगर देखें 18 में C18 63,000 है, तो पूरा जो है वो पिंक है। अगर यहाँ कुछ वैल्यू कम कर देते, जैसे मैं यहाँ 25,000 लिख देता, तो देखिए उसका सेल उतना कम ज्यादा हो जाता। तो ये मैक्सिमम वैल्यू को हाईलाइट करने के बाद उस तरह के सारे चीजों को आपस में फिल कर देता है। इसी तरह ये सारे के सारे कलर्स फिल या बार फिल्स यही काम करते हैं। तो आप इस तरह करवा लें, या जिस तरह मर्जी जो आपको अच्छा लगे उस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहेंगे इनके साथ कोई आइकॉन्स, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं एक दफा जी, क्लियर शीट। इसी तरह अगर आप चाहें तो इनके साथ कोई आइकॉन्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए, अगर वैल्यूज बढ़ रही होंगी तो वो आपको हाईलाइट करेगा ऊपर की तरफ निशान, मैक्सिमम वैल्यू के करीब करीब होंगे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो नीचे की तरफ वैल्यूज आ रही है तो नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं आप इनके साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। यहाँ पर देखें, ये जिस तरह सिग्नल नहीं आते उस तरह की वैल्यूज को शो करता है ये चीजें। ये देखें, तो इस तरह की चीजें भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने ये जो चीज एरिया बनाया हुआ है, इसके कुछ प्री सेट यहाँ डिजाइन भी होते हैं। यहाँ देखिए, ये कम यूज होते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ चीज टाइप की और यहाँ से उसकी सेटिंग कर ली, तो ये भी हो सकता है। एक सेकंड जी, जरा थोड़ी। इसी तरह जी अगर आप इनको दोबारा हाईलाइट कर लें और यहाँ से कुछ पहले से तैयार शुदा डिजाइन या कलर स्कीम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से ले सकते हैं। एनी हाउ, ये देखें, मैं इसको बस छोटा सा इतना सा ले लूं। तो ये जो हमारा पहला था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे नीचे अभी मजीद हम देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने पढ़ा था, सम फंक्शन। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ सम और आगे रेंज, यहाँ लिखा हुआ C2 से लेकर C19 तक। इसको जरा जूम में थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो सम फंक्शन यूज कर लें, या यहाँ पर ये देखिएगा, ये ऑटो सम लिखा होता है। अगर आप इस पर एक दफा क्लिक कर दें ऊपर रिबन पे, तो यहाँ वही वाला फंक्शन जो आपको नजर आ रहा होता है। आप बेशक ऊपर से हाईलाइट कर लें इतना जितना आपने सम अप करना है, और एंटर प्रेस कर दें, तो आपके सामने खुद ब खुद वो सम आ जाएगा। मैं ये जो नीचे टोटल किया हुआ है इसको बेशक अगर आप डिलीट कर दें, तो अब आप इसको बगैर सिलेक्शन के भी ले सकते हैं सम। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा ऑटो सम पे सिर्फ क्लिक करूंगा, उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि नंबर्स कहाँ पे हैं, और आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दें तो ये टोटल आपके पास है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सम पे क्लिक करेंगे, बजाय उसके साथ एक छोटा सा एरो है, अगर आप एक दफा छोटा सा उस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ एवरेज लिखा है। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर एवरेज खुद ब खुद आपकी आ रही होगी। आप एंटर प्रेस कर दें, एवरेज निकल आएगी।
बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें यहाँ नीचे काउंट नंबर भी आ रहा होता है, मैक्सिमम भी आ रहा होता है, मिनिमम भी आ रहा होता है। जैसे मैक्स पे करता हूँ तो उस तरह आप खुद ब खुद मैक्सिमम नंबर भी ले सकते हैं, मिनिमम नंबर भी ले सकते हैं और एवरेज नंबर भी ले सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ये एरिया हाइलाइट किया यहाँ तक और अब आप ये चाहते हैं कि आपको इसकी एवरेज पता लग जाए, तादाद पता लग जाए या इसका सम पता लग जाए, यानी आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते लेकिन आपको एक दफ़ा इल्म हो जाए तो अच्छी बात है। आप इसको हाइलाइट कर लें सिर्फ। यहाँ नीचे स्टेटस लाइन के नीचे देखें, यहाँ नीचे आपको उसकी एवरेज भी कैलकुलेट नज़र आ रही होगी, काउंट भी नज़र आ रहा होगा, कितनी वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हुई हैं और उनका सम भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज ये सब चीज़ें यहाँ से भी कैलकुलेट हो सकती हैं और छोटा-सा सम वगैरह यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसी वजह से अगर हम ये 2 या 3 सेल जो हाइलाइट करते हैं, जो मैंने 3 सेल हाइलाइट किए हैं, तो यहाँ देखें, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा काउंट 3 अगर आपको नज़र आ रहा हो नीचे ज़ूम के साथ और सम भी लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी एवरेज भी लिखी हुई है। तो इस तरह से आप खुद ब खुद यहाँ से सम और एवरेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज बस इतना, कुछ असाइनमेंट्स इसके बारे में करें, इन चीज़ों को करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम ये इंसर्ट वाला और इसमें से कुछ चीज़ें करेंगे और उसके बाद फिर पेज लेआउट वगैरह की चीज़ों को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आगे लेके चलेंगे इसको।